हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आर के स्मार्ट एजुकेशन में स्वागत है। ठीक है, आपके लिए मैं एक बहुत बेहतरीन सी वीडियो लेकर आया हूँ जो फिज़िक्स के पेपर की है, जो आपके होने वाले हाल ही फ़िलहाल में री एग्ज़ाम हो रहे हैं इनका है। ठीक है, दोबारा से होने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें जिन स्टूडेंटों ने प्रमोटिंग के लिए एग्ज़ाम फॉर्म भरा था उनके लिए ये फिज़िक्स का पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ उन सभी को एनालाइज करके एग्ज़ाम पेपर बनाया गया है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको अलग नहीं आएंगे। अगर आप इन क्वेश्चनों को पढ़ते हैं तो आपको अथवा में ज़रूर मिलेगी, मतलब या तो ये क्वेश्चन करिए या तो ये क्वेश्चन। अगर आप इस पूरे पेपर को सॉल्व करते हैं तो आपका क्वेश्चन पेपर एक भी आउट ऑफ रेंज से बाहर नहीं जाएगा, जहाँ तक मैंने ये एनालाइज करके एग्ज़ाम पेपर बनाया है। अगर आपको लगता है तो आप इससे अलग क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, लेकिन आप इन्हें ज़रूर पढ़ लें। इनसे 80% क्वेश्चन ज़रूर आपके एग्ज़ाम में फंसेंगे। ठीक है, और इन क्वेश्चनों को अभी आपके पास 2 से 3 डे हैं, तो इसलिए मैंने इन्हें इस क्वेश्चन पेपर को अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्सों की रिक्वायरमेंट आई। उन्होंने मुझसे बोला कि क्वेश्चन पेपर अपलोड करो सर, क्योंकि इस टाइम पे हमारे दोबारा से एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो हमें उन क्वेश्चनों को अपलोड करिए जिससे कि हमें क्या हो, उनसे रिलेटेड हमारे अच्छे नंबर आ सकें। ठीक है, क्योंकि पहले के अकॉर्डिंग सिलेबस कट चुका है और काफ़ी क्वेश्चन क्या हो गए, ईटीसी अथवा में आ गए हैं। जैसे ये क्वेश्चन लॉन्ग में है तो उसमें से उन 2 क्वेश्चनों में से चॉइस कर दिया है कि या तो इस पार्ट का एक क्वेश्चन कर लें या इस पार्ट का। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने इन क्वेश्चन पेपर को तैयार किया है। तो आप क्या करें, इन क्वेश्चनों को ज़रूर पढ़ें। ठीक है, इससे अलग आप अपना क्वेश्चन तैयार करना चाहते हैं तो करें, लेकिन इन क्वेश्चनों को ज़रूर पढ़ें जिससे कि क्या हो, आपके 80% नंबर आ सकें। क्यों? क्योंकि इन क्वेश्चन पेपर को बहुत ज़्यादा मैंने ढूंढ के आपके लिए ही बनाया है जिससे कि आपके अच्छे नंबर आ सकें। तो हमारा सबसे पहले है ये ऑप्शन। हमने क्या करा, ऑप्शन बनाया हुआ है। ऑप्शन में क्या हमारे ये दे रखे हैं, 1 माइक्रो कूलम तथा 1 माइक्रो के 2, पहला पॉइंट है, दूसरे कुछ ही दूरी पर वायु में स्थित है, तो उन पर लगने वाले बलों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को देखो, विद्युत विभव का मात्रक, ठीक है, 1 में इसका मात्रक क्या होगा, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्रों के क्षैतिज घटक तथा ऊर्ध्वाधर घटक के बराबर है, उस स्थान पर नति कोण का मान क्या होगा, वह घटना जो प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंगों, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वह घटना जो प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंगों को दर्शाती हैं। और व्यक्तिकरण हमारा है, अब ये जैसे जो घटना प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंगों को प्रकाश प्रकृति दर्शाती है। पी प्रकार के अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला अपद्रव क्या होता है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे ऑप्शन के जो हमें अपनी क्वेश्चन बुक वगैरह में इन क्वेश्चनों को सर्च करके पढ़ना है। ठीक है, और जैसे अभी मैंने इन क्वेश्चनों को करा है, अब जैसे हमारा नेक्स्ट पेज पे हमारे कुछ क्वेश्चन तैयार किए गए हैं बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। अब हमारा ये देखिए शॉर्ट क्वेश्चन है जो 1 नंबर में आते हैं। जैसे 1 नंबर में हमारा क्या दिया गया है, ठोसों में उपस्थित ऊर्जा बैंडों के नाम लिखने हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा देनी है, 1 किलोवाट में विद्युत बल्ब में 1 मिनट में कितनी ऊर्जा व्यय होती है। ठीक है, नति कोण से आप क्या समझते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं, विनिमय भी लिखिए, इनका क्या लिखना है, विनिमय भी लिखना है। और तीसरा इसके नीचे क्या क्वेश्चन दिया गया है, एक्स किरणें के 2 प्रमुख गुण का उपयोग लिखिए। ठीक है, एक्स किरणों के क्या करना है, हमें 2 प्रमुख उपयोग लिखने हैं। और क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड में देखो, अब 2 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं। 2 नंबर में क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा उनके मात्रक लिखने हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है हमारा इसमें 2 नंबर में, अवतल की द्वितीय फोकस लेंस की परिभाषा लिखें। यह है, समान आवर्ती वाली 2 तरंगों के आयामों का अनुपात 5:3 है, तो इनके अध्यारोपण से उत्पन्न परिणामी तरंगों की अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रता का अनुपात ज्ञात कीजिए। तथा एक क्वेश्चन ये रहा हमारा गया, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहले आवर्ती से आप क्या तात्पर्य है, इसका क्या महत्व है। इन सभी क्वेश्चन को आपको तैयार करना है, बुक में से देख देख के इन्हें पढ़ें बस। अगर आप इन क्वेश्चनों को पढ़ लेते हैं तो इससे अलग पेपर कहीं नहीं जाने वाला। मैं इसकी आपसे वादा करता हूँ कि इन क्वेश्चनों से अलग आपका 80% पेपर कहीं नहीं बाहर जाएगा। और इनसे अलग आप क्वेश्चन और तैयार करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे ही भरोसे इन क्वेश्चनों को बैठें,
लेकिन आप इन क्वेश्चनों को करेंगे तो मैं इतना वादा करता हूँ कि आपके पेपर इनसे अलग नहीं जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी पेपर बनाए हैं उनसे क्वेश्चन क्या हुए हैं, अलग नहीं गए हैं। तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 आता है, तरंगों के संपोषित तथा विनाशी व्यक्तिकरण के लिए सुअर शर्तें बताइए, ठीक है। अब ये आता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित, किससे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित लेंज के नियम, ठीक है, का उल्लेख कीजिए, यह किस संरक्षण के नियम पर आधारित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, एम्पियर की परिपथ नियम क्या है, एम्पियर के परिपथ नियम का उल्लेख करके एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र व स्थापित कीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गए हमारे 3 नंबर वाले, 3 नंबर अंक के, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारा ये अगला क्वेश्चन क्या है, तीन संधारित्र C1 C2 C3 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, इनके समतुल्य धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित नियम बताइए। अगला क्वेश्चन है जो 3 नंबर में 5वें क्वेश्चन है, दो बिंदु आवेश हैं, प्लस क्यू आवेश, कुलाम 10 क्यू आवेश, कुलाम 1.0 मीटर की दूरी पर पृथक स्थित हैं, दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखाओं के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का शून्य होगी, ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए और उनको परिपथ बनाकर समझाइए, ठीक है। वैद्युत चुंबकीय क्वेश्चन सर्च करना। चौक कुंडली का अर्थ सिद्धांत समझाइए, चौक कुंडली में वाटहीन धाराओं के महत्व को भी समझाइए। अगला आता है, कांच ANG बराबर 3/2, मतलब कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, वो वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक किसका, गिलास का, 3/2 के पतले प्रिज्म द्वारा प्रकाश प्रिज्म का अल्पतम विचलन कोण, मतलब डेलम दे रखा है। यदि प्रिज्म में जल ANW है, वायु के सापेक्ष कांच जल का अपवर्तनांक इतना है, तो डुबा दिए जाए तो विचलन कोण कितना हो जाएगा, ठीक है। अब आता है प्रकाश का व्यक्तीकरण। प्रकाश के व्यक्तीकरण से क्या तात्पर्य है, इसके लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जो 5 नंबर से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, स्थिर वैद्युत गॉस की प्रमेय सिद्ध करो, ठीक है। अथवा में या तो ये क्वेश्चन कर लेना या ये, किरचॉफ का वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित किए। तो मैं चाहूँगा अगर आप इन दोनों क्वेश्चनों को तैयार करते हैं तो इससे क्या होगा, आपके क्वेश्चन इनसे क्या होगा, लॉन्ग क्वेश्चन क्या होगा, अगर दोनों में से एक आ गया तो एक कर लेना, ये तो अथवा में दे रखा है, ठीक है फिलहाल। लेकिन आप इन दोनों क्वेश्चनों को पढ़ें। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग, क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि ये 5 नंबर के क्वेश्चन है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं, अनुगमन वेग द्वारा ओम के नियम क्या निगमन कीजिए, ठीक है। अब आते हैं, हमारा आता है कुछ क्वेश्चन नंबर ये नेक्स्ट पेज पे, ठीक है फ्रेंड। तो हमारा हो गया था। अब हमारा क्वेश्चन आता है कौन सा, अथवा में, 7वें क्वेश्चन के अथवा में क्या था, वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियम का उल्लेख करना है कीजिए तथा उनकी सहायता से किसी व्हीटस्टोन सेतु के संतुलित होने का सूत्र P/Q/R/S की व्युत्पत्ति कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में 5 क्वेश्चन है। एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निगमित कीजिए, बायो-सैवर्ट का नियम समझाइए, ठीक है। इसके अंतर अथवा में है, दिक्पात कोण, नमन कोण अथवा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 आता है, हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांतों की सहायता से तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या तथा कीजिए तथा स्नेल के नियमों का निगमन कीजिए अथवा प्रकाश के वैद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं। आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण के व्युत्पन्न कीजिए। क्या है, आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण के व्युत्पन्न कीजिए। तो ये क्वेश्चन मेरे द्वारा बनाए गए हैं, इन क्वेश्चनों को आप जरूर करें, इनसे क्या होगा, आपके बोर्ड एग्जाम में अत्यधिक सहायता होगा, ठीक है। तो जो आपके एग्ज़ाम के क्या करेंगे, आपको नंबर लाने में हेल्प करेंगे। क्योंकि क्या होता है, हम पढ़ते तो बहुत सारा है, हम स्टूडेंट्स जो लाइफ होती है ना स्टूडेंट्सों की, इसमें क्या होता है कि बुक होती है इतनी मोटी 12th क्लास की, उसमें से क्या होता है, बच्चों को ये नहीं मालूम होता कहाँ से क्वेश्चन उठने हैं। लेकिन जो पढ़ा रहा होता है, जिसने एग्ज़ाम
देखा है हर साल का तो एनालाइज कर लेता है। अब जैसे इस टाइम पे ये फिज़िक्स का पेपर हुआ, अभी उसका केमिस्ट्री का हुआ, केमिस्ट्री का पेपर इतना इजी आया था, अगर जिसने पढ़ा हुआ होगा थोड़ा बहुत वो एग्ज़ाम पूरा करके आ रहा होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने भी ये क्वेश्चन तैयार करे हैं। अगर आप इन क्वेश्चनों को तैयार करते हैं तो मैं इतना जानता हूँ कि आप सभी के नंबर अच्छे आएंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ये वीडियो देखें तथा इन क्वेश्चनों को ज़रूर तैयार करें और अपने मार्क्स को इम्प्रूव करें, जिससे आपके नंबर क्या आ सकें, बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे आ सकें। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थे मेरे द्वारा बनाया गया कुछ क्वेश्चन जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ठीक है स्टूडेंट्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके आर के स्मार्ट एजुकेशन।